हेलो एवरीवन। अगर आप भी यूजीसी नेट दिसंबर 2026 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आप भी सोच रहे हैं कि यूजीसी नेट क्या है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और हम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम किस मोड में देते हैं, क्या इसमें कोई निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, क्या पेन पेपर मोड होता है या कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, इसमें टोटल पेपर कितने होते हैं, इन सभी टॉपिक पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूजीसी नेट क्या है। अगर आप देखिए कि यूजीसी नेट, तो यूजीसी नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी नेट एग्ज़ाम है, जिसको कि नेट का एग्ज़ाम बोलते हैं। और यह कौन कंडक्ट कराता है, तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है या हर साल ये एग्ज़ाम एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जब हम दे देते हैं तो उसके बाद हम इस एग्ज़ाम को देने के बाद हम किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, इसका मेन पर्पज़ क्या है। अब हम बात करते हैं कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने के बाद हम किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कि जेआरएफ निकल जाता है, जिसको हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं। जब हमारा जेआरएफ निकल जाता है तो हमें पर मंथ स्टाइपेंड, जिसको हम फेलोशिप बोलते हैं, वो मिलता है। आप जैसे पीएचडी में एडमिशन करा लेंगे, जब आप जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएंगे और आप पीएचडी में एडमिशन करा लेंगे तो आपको पर मंथ एक अमाउंट में फेलोशिप या स्टाइपेंड, जिसको बोलते हैं, दिया जाता है। और अब तो यह एग्ज़ाम पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबल हो गया है। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबल हो गया है। अब हम बात करेंगे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो देखिए, यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, उसमें यूजीसी नेट का पेपर सीबीटी मोड में, जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं, इसमें होता है। इसमें कोई पेन पेपर मोड नहीं होता है। जून में कंडक्ट कराया जाता है, फिर दिसंबर में कंडक्ट कराया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप जून में देना चाहते हैं इसका एग्ज़ाम, तो आप जून में दे सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आप जून में इसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप जून में इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आप दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप दिसंबर में इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है। तो अब हम बात करेंगे इसके पेपर के बारे में कि इसमें टोटल कितने पेपर्स होते हैं, कितने पेपर्स होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं। अब हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें टोटल 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो आपका पेपर 1 होता है वो जनरल एप्टीट्यूड का होता है और जो आपका पेपर 2 है वो सब्जेक्टिव पेपर होता है। जो आपका जनरल एप्टीट्यूड पेपर होते हैं उसमें भी 10 यूनिट होते हैं और जो पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव पेपर होते हैं उसमें भी आपके 10 यूनिट होते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे आप जनरल एप्टीट्यूड का जो पेपर देखेंगे वो हर सब्जेक्ट के लिए, सभी सब्जेक्ट के कैंडिडेट के लिए कॉमन होता है। बट जो आपका पेपर 2 होता है वो आपके मास्टर में, जब आप जैसे मास्टर करते हैं तो जिस भी सब्जेक्ट से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप हिस्ट्री से कर रहे हैं मास्टर, या फिर एजुकेशन या कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, जिस भी सब्जेक्ट से आप मास्टर करते हैं उसी सब्जेक्ट का पेपर 2 में इसमें सब्जेक्टिव पेपर होता है। अब हम बात करेंगे कि पेपर 1 में कितने क्वेश्चंस होते हैं, पेपर 2 में कितने क्वेश्चन होते हैं। तो पेपर 1 में आपके टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं और 1 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होते हैं। एंड जो पेपर 2 है उसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और इसमें भी 1 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होते हैं। और टोटल जो आपके पेपर 1 में टोटल नंबर, जैसे आपके 50 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर के हैं तो आपके 100 नंबर के हो गए। और आपके जो पेपर 2 हैं वो जो 100 क्वेश्चन है 2 नंबर के हैं तो आपके 200 नंबर, मतलब 200 मार्क्स के हो गए। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर 1 एंड पेपर 2 का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बताएं तो 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 क्वेश्चंस होते हैं। और अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो 300 का, मतलब 300 मार्क्स के आपके ये पेपर होते हैं। और ये कितने घंटे के होते हैं, तो ये 3 आवर्स के पेपर आपके होते हैं। अब जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का पेपर अलग अलग टाइम पे होता होगा, इसमें कोई ब्रेक होता है, तो देखिए ऐसा नहीं है। जो आपका पेपर 1 होता है उसमें आपके कोई ब्रेक नहीं होते हैं। पेपर 1
पेपर 1 का एंड पेपर 2 का एग्ज़ाम आपका साथ में होता है। जैसे जब आप एग्ज़ाम जिस भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, तो जब आप कंप्यूटर पे बैठेंगे तो आपके स्क्रीन पे पेपर 1 के क्वेश्चंस पहले आएंगे। 1 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे और 50 नंबर तक के क्वेश्चन आपके पेपर 1 के होंगे। एंड उसके बाद आपके जो पेपर 2 हैं उसके क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन से लेके 150 तक के क्वेश्चन, मतलब 150 तक के क्वेश्चन आपके पेपर 2 के होंगे। तो टोटल आपके 150 प्रश्न हो जाएंगे और टोटल नंबर आपके जो रहेंगे वो 300 नंबर के रहेंगे और 3 घंटे के रहेंगे। अब हम बात करें कि क्या इसमें कोई निगेटिव मार्किंग होता है, तो देखिए इसमें कोई भी, इस एग्ज़ाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपके जो क्वेश्चन हैं 150 क्वेश्चन, वो आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप पूरे क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका अगर सिलेबस कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप साथ में PYQ MCQ प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम अच्छे से अच्छे होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पेपर 1 एंड पेपर 2 के यूनिट जो भी है पेपर 1 के 10 यूनिट और पेपर 2 के 10 यूनिट के सब्जेक्ट के बारे में, हम सिलेबस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और आपका यह पेपर MCQ बेस्ड होता है, मतलब इसमें कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं बल्कि MCQ क्वेश्चंस होते हैं। आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।